हाय एवरीवन। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे हम पार्टिकल इन ए बॉक्स और इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें v इक्वल टू 0 होगा इनसाइड द बॉक्स एंड v इक्वल टू इनफाइनाइट होगा आउटसाइड द बॉक्स। साइड इक्वल टू 0 दोनों साइड होगी। इसकी विड्थ जो होगी वो 0 से लेके l तक होगी। ठीक है, इधर हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू l और इधर लिखेंगे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिगर आप याद कर लीजिए किसी भी तरह से। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको लिख देंगे कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग अराउंड इनसाइड द बॉक्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस वजह से। ठीक है, लेट पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल ऑफ द बॉक्स। बैक एंड फोर्थ मतलब इधर 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 उधर मतलब कर सकता है। बॉक्स के अंदर वो इधर उधर कर रहा है, मतलब ये बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा। एल इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स, लिख देंगे एल जो है वो विड्थ है, 0 to l है तो एल इसकी विड्थ है बॉक्स की। ठीक है, इसकी लेट पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ द पार्टिकल इज इनफाइनाइट ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट है बोथ साइड ऑफ द बॉक्स। ठीक, फिर हम लिखेंगे द पार्टिकल कांट एग्जिट आउटसाइड द बॉक्स सो इट्स वेव फंक्शन साई इक्वल टू 0। पार्टिकल क्या है कि वो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसकी जो साई की वैल्यू है वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, विद इन द बॉक्स श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे। बॉक्स के अंदर जो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे तो हमें पता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट की का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0। बॉक्स के अंदर क्या है कि v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। इसमें आप देख सकते हैं v की वैल्यू 0 है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई साई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसने जो वैल्यू है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हम मान लेंगे k स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे इस पूरी उसका इक्वेशन का। तो क्या बनेगा, साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, साई इक्वल टू 0 पुट करेंगे कब, जब x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो साई इक्वल टू 0, क्योंकि ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से साई की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हमने पुट करी, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन में मैंने साई की वैल्यू 0 पुट करी और x की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है, तो क्या होगा, ये x की वैल्यू 0 तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी x है तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये साई तो 0 पहले से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 a साइन 0 प्लस b कॉस 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 0 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये b की वैल्यू यहाँ से हमें आ जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम साई इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे l पे, x इक्वल टू l पे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, a साइन के एल, क्योंकि b की वैल्यू पहले से 0 है तो वो ख़त्म हो जाएगी। a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, a साइन के एल इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि साइन जो एन पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो हम ये जो 0 है यहाँ पे पुट कर देंगे साइन एन पाई इक्वल टू साइन के एल। यहाँ से के एल की वैल्यू आ जाएगी एन पाई, जहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी एन पाई बाई एल। ठीक है, जो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें पता है कि के स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, के स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, अब उसी में हम पुट कर देंगे के की वैल्यू, के स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, 2m को नीचे भेजेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 2m। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पीछे चलिए। फिर आपको पता है कि h इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एच क्रॉस। यहाँ पे से हम 2 पाई एच क्रॉस, तो यहाँ से एच क्रॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्रॉस की वैल्यू जो यहाँ पे है इस इक्वेशन में, ये जो एच क्रॉस है यहाँ पे हम पुट करके इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, फाइनल क्या आएगा, ई इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2m एल स्क्वायर। ये 2 और ये 4 मिल के 8 बनेगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये आइगन वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। ये होगी आइगन वैल्यू की वैल्यू। ठीक है,
अब हमें आइगन फंक्शन निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे साइज n इक्वल टू ए साइन n पाई बाई एल एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स की विड्थ के माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेके साई एन का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे है, इसको रखेंगे ए साइन एन पाई एल बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। यहाँ से ये जो 2 है ये अभी बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस, ये कॉस 2, ये 2 आ गया, और थीटा मतलब एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई बाई एक्स बाई एल, यहाँ पे आ गया डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। इसके बाद क्या है कि ए स्क्वायर अपॉन 2 पहले से बाहर में, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ना 1 के साथ अलग कर देंगे, माइनस साइन लगा के कॉस के साथ अलग कर देंगे, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि जब हम यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, 2n पाई का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन होगा, लेकिन साइन की वैल्यू अगर क्या होती है, ऑड फंक्शन है साइन, तो जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे पता होगा कि अगर कोई भी हो 0 to l, अगर ये कोई भी ऑड फंक्शन है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें मतलब इसको 10 to 0 हो जाएगी ये वैल्यू, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, डी एक्स 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 to l, ये लिमिट लो 0 to l 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर l पुट करेंगे माइनस 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2l इक्वल टू 1। यहाँ से क्या है कि 2 इधर जाएगा, l नीचे आएगा, 2 इधर गया, l नीचे है, ये स्क्वायर जो इधर आएगा स्क्वायर रूट फॉर्म में, अंडर रूट के फॉर्म में इधर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आइगन वैल्यू कैसे, आइगन फंक्शन कैसे आएगा, ए की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, साई एन इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल थी। यहाँ पे जो है ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, यही बन गया हमारा आइगन फंक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी पूरी वीडियो में तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।